प्रश्नावली 3.6 10वीं क्लास एनसीईआरटी दूसरे पर्सन का पहला भाग है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पानी बहकर जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति उसके अंदर तैरता है तो वो 2 दिशाओं में तैर सकता है। एक तो उस दिशा में जिस दिशा में पानी बहकर जा रहा है उस दिशा में वो पानी उसको अपने साथ बहाकर ले जाएगा और उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। फिर दूसरी स्थिति के अंदर जिस दिशा में पानी बह रहा है, अगर कोई व्यक्ति उसके विपरीत तैरता है तो उसको पानी से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। जिस बल से वो पानी आगे बढ़ रहा है उससे ज्यादा बल अगर ये लगाएगा तो ही आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो पानी इसको आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर दोनों बल बराबर हो जाएंगे ना तो वो व्यक्ति किसी भी दिशा में नहीं जा पाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ बीच में हमने कोई कुर्सी वगैरह रख रखी है, एक बच्चा इसको इस तरफ से पकड़ के खींचता है, दूसरा बच्चा इसको इस तरफ से पकड़ के खींचता है। अगर दोनों बच्चे समान बल लगा रहे हैं तो ये कुर्सी यहीं पे रहेगी, बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। अगर इस बच्चे का बल ज्यादा है तो ये कुर्सी इस तरफ खिसक जाएगी, अगर इस बच्चे का बल ज्यादा है तो ये कुर्सी इस तरफ खिसक जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे है, ऋतु तैर रही है तो एक तो हमारे पास ऋतु की चाल हो जाएगी, एक्स मान लिया उसको। दूसरी जो पानी बहकर जा रहा है उस पानी की चाल हो जाएगी, उसको हमने वाई मान लिया। अब आप सोचोगे कि ये तो अलग तरह से है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, मान लीजिए पानी बिल्कुल रुका हुआ है, वो किसी भी दिशा में नहीं जा रहा है, तो उसमें जब ऋतु तैरेगी तो सिर्फ और सिर्फ ऋतु की ही चाल होगी। यानी ना तो कोई बल उसके विपरीत काम कर रहा और ना ही उसके साथ काम कर रहा, वो बिल्कुल आराम से तैर रही है, तो वो उसकी अपनी खुद की चाल हो गई। तो जब हमारा एक्स का आंसर आएगा तो इसका मतलब उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल आएगी। फिर है धारा की चाल, तो वाई का आंसर आएगा तो इसका मतलब वो धारा की चाल आ जाएगी। अब प्रश्न में कह रखा है कि वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो यहाँ पे हमें दूरी दे रखी है और समय दे रखा है। अब हमें पता है कि जब हम धारा के अनुसार चलते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो चाल है वो और धारा की जो चाल है वो दोनों आपस में जुड़ जाती हैं, क्योंकि धारा पीछे से एक तरह के धक्के का काम कर रही है। अब हम यहाँ से भी चाल निकाल लेंगे। हमें पता है कि चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी यहाँ पे उसने 20 किलोमीटर तय की है, समय यहाँ पे 2 घंटे है। हम 2 को 20 से भाग देंगे तो ये 10 आ जाएगा, यानी कि x जमा y बराबर 10। ये हमारी पहली समीकरण आ जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी स्थिति में कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा की जो भी चाल है उसके विपरीत चलेंगे। अब ऋतु की चाल ज्यादा होगी तभी वो आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो धारा की चाल उसको कैंसिल करके उसको वहीं के वहीं रोक देगी या फिर अपने साथ बहा कर ले जाएगी। तो जब धारा के विपरीत चलते हैं तो उस समय हम जो भी उस व्यक्ति की चाल है उसमें से उस धारा की चाल को घटा देते हैं, वही हमारे पास उस समय उसकी चाल होती है, क्योंकि बाकी का उसका जो बल है वो तो धारा के विपरीत काम करने में ही चला जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास ऋतु की चाल x है, पानी की चाल y है, तो हम इसको इसमें से घटा देंगे। अब की बार वो कितनी 4 किलोमीटर सफर तय करती है 2 घंटे में। यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2, 2 को 4 से भाग देकर 2 आ जाएगा। x माइनस वाई बराबर 2, ये हमारी दूसरी समीकरण हो गई। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल लेंगे। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, हम इनको सोल्व कर देंगे, ऊपर नीचे रख देंगे। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गए। x में x को ऐड किया 2x, 10 में 2 को ऐड किया 12, 2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6 है। अब हम x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन के अंदर रखेंगे। मान लीजिए हम x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ये 6 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। 10 में से 6 माइनस किया 4 आ गया, यानी x हमने स्पीड मानी थी किसकी, ऋतु की। तो ऋतु की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी और जो पानी की स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।